तो पढ़ने जा रहे हो क्या है? रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन प्लांट यानी पौधों में जन्म। क्या होता है रिप्रोडक्शन की? अपने जैसे संतति को नए संतति को जन्म देना। अपने जैसे ही, जैसे मान लो कि सेब का अगर हम लगा रहे हैं पेड़ तो क्या फलेगा उसमें? आम? इंसान भी तो सेब ही फलेगा। में इसीलिए बोले कि अपने जैसा संतति को उत्पन्न करना उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन, है ना, जन्म क्रिया। अब इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग प्लांट में जान रहे हैं, और प्लांट में जानने के लिए बहुत तरह का विधि होता है जिसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब प्लांट में देख लो ये जन्म विधियां क्या क्या होता है। सबसे पहला का नाम है अलैंगिक और दूसरा का नाम है लैंगिक। अभी अलैंगिक क्या होता है? कल लिखवाएं। अलैंगिक क्या होता है? इसमें बस अलैंगिक में इसमें नर और मादा का जरूरत नहीं पड़ता है, और लैंगिक में नर और मादा का जरूरत पड़ता है। यानी कि यहाँ पे मेल एंड फीमेल नेसेसरी है और यहाँ पे जरूरी नहीं है। इसमें हम लोग जैसे बोल सकते हैं, हम लोग जैसे यहाँ इसमें कौन कौन आ जाएगा? पुष्प आ जाएगा, आलू आ जाएगा, पुष्प मतलब फूल आ जाएगा। और लैंगिक जन्म में आपको चाहिए नर और मादा दोनों चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब ये दो विधि हुआ, पहला लैंगिक और दूसरा अलैंगिक। लिखवाएंगे, उसको पढ़ो तो इधर जल्दी कॉपी में लिखवाएं कल। उसके बाद आता है हमारा प्राकृतिक विधियां, जिसको हम लोग बोलते हैं कटिंग। एक तरह से कोई एक पौधा होता है जैसे रोज, रोज का मतलब क्या होता है? गुलाब। उसको आप ऐसे काट दो और उसको एक मिट्टी में दूसरे जगह लगा दो, है ना। उसके पास जो मृदा होगा यानी जो मिट्टी होगा वो उसके ह्यूमस के अनुसार रहेगा, और जो जो चाहिए उसको सारा चीज़ मिल जाएगा। तो वो जो हम लोग कटिंग करेंगे, है ना, वो कटिंग भी एक नया पौधा के जैसा बन जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक विधियाँ। क्या बोलते हैं? सबसे पहला जड़ के द्वारा। किसके द्वारा? एक जड़ को भी हटा के दूसरी जगह लगा दो तो वो भी पौधा बन जाएगा। हाँ, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब होता है कि अपने जैसे नए संतति का उत्पन्न करना, अपने जैसे। समझ गया? हाँ। उसके बाद यहाँ पे देखो एक आलू के बारे में बताया जा रहा है। आलू भी एक अंकुरित चीज होता है। अंकुरित हुआ, उसके बाद फिर एक दूसरा आलू बन गया। तो ये क्या है? अपने जैसा आलू बनाया, उसको क्या बोलेंगे? और कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि आलू क्या है, जड़ है कि तना है? आलू तना है। क्यों बोलते हैं तना है? क्योंकि आलू से ब्रांचेस बन रहा है, ये नहीं कि जड़ के नीचे जा रहा है। समझ गया? आलू से जड़ निकलता है। आलू क्या है वो बोल रहे हैं, जड़ है या तना है? तना। ठीक। उसके बाद हमारा जो आता है एक गन्ने वाला, देख लीजिएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग भूपृष्ठीय तना द्वारा। भूपृष्ठीय मतलब भूमि के अंदर अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली अगर डाल दें, जैसे एक का देखिए कैसे बनाया, मतलब लगाया जाता है। है ना, इसको बोलते हैं ईख जो है, इसको वर्टिकली नहीं, ऐसे अगर लगा देंगे तो नहीं होगा, इसको ऐसे लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब देख लो ईख होता कैसे। मान लेते हैं कि यही एगो ईख है। क्या है? ईख है ना, ऐसे ही रहता है। एक ये गांठ है यहाँ, और एक यहाँ गांठ है, और एक इधर लास्ट। तो जहाँ जहाँ पे गांठ रहेगा तो ये गांठ से एक अंकुरन निकलेगा। क्या निकलेगा? और वही जो अंकुरन है वो बड़ा सा एकदम ईख बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो उसको ऐसे लगाना पड़ेगा। अब कोई आएगा इधर से ऐसे लगा दो तो नहीं लगेगा। बस समझ में आ गया? तो गांठ में ही रहता है अंकुरन। क्या रहता है? फिर इसको फिर ऐसे उल्टा करके लगा दो। क्या? फिर बोलो। मतलब जो ईख होता है वो ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। हाँ। अब इसी में यहाँ अंकुरन निकलेगा, इसको ह्यूमस से वो निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे इसको बनता जाएगा तो ये बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया? ये ईख का खेती ऐसी होता है। और ईख भी बड़ी बढ़िया चीज़ होता है। अगर सुबह सुबह इसको बोला था ना कि पीलिया, पीलिया समझती है? क्या होता है? पीलिया, जिससे तेल बनता है। हाँ देखो, तेल। पीलिया एक बीमारी है। क्या है? सॉरी सर। पीलिया क्या है? सर उसको भी मतलब हाँ, पीलिया में क्या होता है ना, पूरा शरीर पीला पड़ जाएगा। अच्छा। हाँ, चॉप बिस्कुट देखी है?
चॉप बिस्कुट देखी है, हाँ। एकदम शरीर वैसे नहीं हो जाएगा, इसको बोलते हैं। पीला पीला। अब वहाँ पे छोटी आंत को वो अटैक करता है पीलिया। किसको जॉन्डिस? जोंडिस वही रहे, जोंडिस पीलिया एक ही चीज। सर आप उस तरह काय बोले हमको लगा वो वाला क्या पीलिया? शरीर पीला होता है इसीलिए हाँ। पीलिया बोलते हैं। हाँ, इसीलिए। उसके बाद हम लोग ना एक चीज जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पत्तियों द्वारा। किसके द्वारा? अब कोई कोई जो है ना, एक पत्ता होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थेथर। क्या बोलते हैं? कभी कभी लड़का या मम्मी के द्वारा या किसी के द्वारा तो सुन ले होगी, एकदम थेथरे जन्मा। हमसे सुनिए, माँ थेथर है, इसे कहीं कहीं नाम सुनती है। एक बच्चा ना पूरे पिचा रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा उसको, तो लास्ट में वही मम्मी या गार्जियन या टीचर कोई भी थेथरे है कार्यक्रम ऐसे बोलेगा, समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से एक थेथर पेड़ होता है जिसका नाम क्या है? ब्रायोफाइलम। क्या नाम है रे? ब्रायोफाइलम। इसको जो है एक पत्ता को खाली नीचे गिरा करके, है ना, इसको छोड़ दो तो इसका जड़ निकलने लगेगा। क्या निकलने लगेगा? अब यही इसका जड़ निकला, अब ये धीरे धीरे पौधा बन गया। ये लोग एकदम महाथेथर है। और पत्ती में नहीं होता, इसमें होता है। इसमें केवल क्या- ब्रायोफाइलम में ही इसमें होता है। क्या रीजन? इसमें रीजन यही है, आ जाओ अंदर आओ। ब्रायोफाइलम में एक गुण होता है, क्वालिटी होता है। जैसे मान लो कि सब पत्ता को या सब पौधा को एक चाहिए हम लोग को इन्वायरमेंट बड़ा होने के लिए, है ना, लेकिन इसको इन्वायरमेंट नहीं चाहिए। एक तरीका से हम इसको भी बोल सकते हैं कैक्टस। कैक्टस में ज़्यादा इन्वायरमेंट मिलता है क्या? नहीं। ज़्यादा तो ह्यूमस नहीं मिलता है। कैक्टस क्या होता है? एक कंटीला झाड़ी होता मेरे घर में है ना, यहाँ भी ऊपर कहीं लगल हो। तो कैक्टस क्या होता है? एक कंटीला झाड़ी होता है, उसमें अगर प्रकाश संश्लेषण होता भी है तो पूरा बॉडी में होता है ना, पूरा फुल बॉडी में होता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि कृत्रिम विधियाँ। अभी कृत्रिम विधियाँ क्या होता है? तो पहला भी हम बता चुके हैं, कटिंग। क्या बता चुके हैं? रोज को काट दो और काटने के बाद देखो नया रोज बन जाएगा। रोज कैसे बनता है बताओ? वही कृत्रिम। हाँ, वही कृत्रिम। कृत्रिम मतलब हम लोग के द्वारा वो बने, ठीक है। उसके बाद है हमारा कायिक प्रवर्धन। अब कायिक प्रवर्धन क्या होता है ये भी समझ लीजिए बढ़िया से। कायिक प्रवर्धन में दिया गया है कि कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। कम समय मतलब इसमें बहुत समय कम लगेगा, ठीक है। अब दूसरा बोला जा रहा है कि बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन, बीजों के द्वारा जो पौधा निकाला जाएगा, और कायिक प्रवर्धन जो रहेगा वो ज़्यादातर कम अवधि में उगाए जाते हैं। तीसरा है नए पौधों में जनक की ही प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। जैसे मान लो कि अभी हम कोई भी एक लगा दें, क्या लगा दें? आम का ही लगा दें, तो इसका मतलब है कि खाली आम ही निकलेगा, दूसरा तो नहीं ना निकलेगा। इसी तरीका से अच्छा कायिक प्रवर्धन बड़ी जल्दी होता है, ठीक है। अच्छी गुणवत्ता वाले फल या फूल विधि द्वारा उगाए जा सकते हैं, ये कायिक प्रवर्धन के द्वारा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दो चीज, इसको बोलते हैं हम लोग पहला खंडन। क्या कहते हैं? खंडन। अब ये खंडन क्या होता है? खंडन होता है, देख लो ध्यान से, अलग अलग नाम। हम कल भी बताए थे। जैसे मान लो कि एक ये जीव है ना, सजीवी है, जो इतना पोषण मिल जा रहा है इसको कि जितना नहीं मिलना चाहिए, तो ये खाते 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 बहुत ज्यादा जीव मतलब जो है और वृद्धि करें। पोषित हो गया, तो ये क्या करेगा ना कि अपना शरीर को ये खंडित कर देगा, यहाँ से तोड़ देगा। क्या कर देगा? क्या कर देगा? अब जैसे तोड़ा, इसका मतलब एक से दो हो गया। क्या हो गया? एक से दो हो गया। अमीबा का भी यही है, खंडन विधि। अमीबा भी दो, एक इंसान से दो। हाँ, दो को बन गया। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग खंडन बोलते हैं। समझ में आ गया? अब ये खंडन मतलब ये होता है, खंडन मतलब क्या हुआ? जैसे ये है सटा हुआ, अब इसको तोड़ दिया, ये गेनू बन गया, गेनू बन गया। तुम लोग ये देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग केंचुआ। केंचुआ का कितना मुंह होता है? एक होता है, दोनों साइड होता है ना। पहले तो वो शरीर को एकदम सिकुड़ले रखेगा। अब जब उसको मतलब कहीं जाना होगा या कहीं और भी कुछ करना हो तो लंबा एकदम शरीर कर लेगा, इतना लंबा। समझ में आ रहा है? तो केंचुआ दोनों तरफ से चलेगा, इधर से भी और इसको जोगची बोलती है, क्या बोलते हैं? अब यहाँ देख लो, इसका इधर से भी चल रहा है मुंह, इधर से भी चल रहा है, तो एक साइड इधर बंद कर दो तो ये नहीं चले लगेगा, इधर बंद कर दो तो ये नहीं चले लगेगा, और दोनों बंद कर दो तो बीच में काट ले। फिर इधर बनता है।
फिर इन्हें एक मुंह इन्हें बन गया, एक मुंह इन्हें बन गया, तो ये खंडन हो गया, यानी दो ये हो गया। अच्छा, वो जो डिवाइडेड हो गया वो किसमें होता है? क्या खंडन में आएगा? किसका वो दो हो सकता है? कायिक परिवर्तन। इसी का इसमें आएगा खंडन में, कायिक परिवर्तन में आएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग बीजाणु और बीजाणु जनन। क्या बोलते हैं रे? बीजाणु और बीजाणु जनन। अब जैसे कुछ कुछ चीजें हैं जो जैसे धनिया कौन कौन लगाई है? सर हमको बताइए ना, हमने बात की। अरे तुमको ही बता रहे, जितना है बना हुआ बनाओ, नहीं बना लिए। पूरा बन गया। हाँ, तो आगे भी बता रहे हैं, only 2 मिनट्स। वो जो बता वो लैंग्वेज था। हाँ, उसके बाद यहाँ पे बीजाणु धानी किसको कहते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं स्पैरोगिजियम। क्या बोलते हैं? स्पैरोजियम। क्या बोलते हैं रे? एक मिनट। यहाँ लिखा हुआ है। और बीजाणु को बोलते हैं हम लोग स्पोर्स। क्या बोलते हैं? बीजाणु को उच्च ताप चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए। क्या चाहिए? सॉरी, हाई टेम्परेचर चाहिए। हाँ सर। अभी वही ना पूछे तुमको रे, कभी लगाई है इसको? ना है जगह ना लगा। एक काम करो, गमला लो, मिट्टी डालो, जगह हो गया, धनिया लगाओ और समझ लो कि कैसे। वो अपना माथा पे रखो, वहाँ पे तो उग ही जाएगा। हल्ला नहीं। देखो धनिया जो होता है एक बीज के जैसा होता है, उसका बीज देखिए धनिया वाला। अब उसको लगाओ और वहाँ पे छोड़ दो कुछ देर के लिए, तो सबसे पहले उसको ताप चाहिए। क्या चाहिए? ताप मतलब टेम्परेचर चाहिए। और लगाने के बाद तुरंत पानी नहीं देना है, एक दिन छोड़ देना उसको। क्या करना है? और छोड़ने के बाद ये बीजाणु को एक पौधा में आप बदलते हुए देख लीजिएगा। तो धनिया का पत्ता देखिए कैसा होता है, हरा, पीला नहीं, पीला नहीं होता। कैसे नहीं बोलते? हरा वाला खाते हैं। अच्छा खाते हैं हरा वाला, पीला वाला क्या करते हैं? अच्छा, तो ये था हमारा बीजाणु जनन। बीजाणु जनन मतलब बीज से एक पौधा बन जाना, बीज से एक पौधा बन जाना। अभी जो जो फल खाए होंगे तो उसका बीज बनता है नहीं बनता है? बनता उसमें रहता है। बनता है ना, तो वो भी क्या है? बीजाणु जनन। यानी देखो रिप्रोडक्शन को आप अगर परिभाषित कीजिएगा तो लिखिएगा यही कि अपने जैसे नए संतति का उत्पन्न करना है ना, और उसे वृद्धि करना, बड़ा करना, उसको क्या कहेंगे? जनन, या बोलेंगे रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना, और रिप्रोडक्शन माने फिर से बनाना। लिख दीजिए अभी जो वाला बोलो। क्या अभी लिख दे? अच्छा ठीक।